कांग्रेस मनरेगा योजना के सहारे एक बार फिर खुद को यूपी में खड़ी करने की योजना बना रही है। पार्टी का मानना है कि उसके द्वारा शुरू की गई मनरेगा योजना का सबसे अधिक लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े समुदाय के लोगों को मिला था, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इसमें बदलाव करने से इन वर्गों के आर्थिक हितों को नुकसान होगा। कांग्रेस अब पूरे देश में मनरेगा योजना पर लोगों को एकजुट करने की कोशिश करेगी। पार्टी का मानना है कि यदि इस मुद्दे पर विभिन्न वर्गों को एकजुट किया जा सके तो यूपी में उसकी किस्मत चमक सकती है। सुनिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मनरेगा को लेकर के जो साजिश सरकार कर रही है, मनरेगा को जिस प्रकार से समाप्त करने की साजिश कर रही है सरकार, उसके खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाने की जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो निर्देश है, उसके क्रम में उत्तर प्रदेश में भी व्यापक तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में जनपद स्तर पर मनरेगा को लेकर के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और जिला कांग्रेस कमेटी जो और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, जो निवर्तमान पदाधिकारी हैं, ये सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस अभियान को पूरे तौर पर जनता के बीच हम लेकर जाएं और जो भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है, जो गरीब, पिछड़े, वंचित समाज के लोगों को जो योजना रोजगार की गारंटी देता था, जिसको समाप्त करने का जो कुचक्र रचा गया है, उसके खिलाफ जनता के बीच एक व्यापक तौर पर हम ले जाने की तैयारी उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। जहां तक इस परियोजना को लेकर के लाभ हानि का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी कभी भी लाभ हानि की दृष्टि से काम नहीं करती है, बल्कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए, समाज के गरीब, पिछड़े, वंचित, शोषित, जिनके पास कोई रोजगार नहीं था, जिनके पास जमीनें नहीं थी, जिनको काम नहीं मिलता था, उनको ध्यान में रख करके कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना, मनरेगा जैसी योजना को ले आया और जिससे लोगों के जीवन में, गरीबों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। ये सही बात है कि जो हमारा समर्थक वर्ग है, वो किसान है, मजदूर है, दलित है, पिछड़ा है, वंचित है, शोषित है, समाज का आखिरी व्यक्ति कांग्रेस का समर्थक रहा है और कांग्रेस ने हमेशा उनको ध्यान में रख करके योजनाओं को बनाया है। तो हम इसको लाभ हानि की दृष्टि से नहीं, बल्कि जो समाज के सशक्तिकरण का जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, आज जब भारतीय जनता पार्टी उस पर कुठाराघात कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में इसको लड़ने के लिए तैयार है। जहां तक उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन का सवाल है, हमारा जो गठबंधन है, ये सही है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन का पार्ट है, हम हैं, लेकिन हमारा संगठन निचले स्तर पर है। हम जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और गांव स्तर पर हमारे कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं। और मैं तो ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में इतने लंबे समय से सत्ता में न रहने के बाद भी किसी भी दल के पास इतने प्रतिबद्ध कार्यकर्ता नहीं है जो कांग्रेस पार्टी के पास हैं, जो आज भी गांधी नेहरू परिवार का जो निर्देश होता है, जो कांग्रेस पार्टी का निर्देश होता है और जो जनता के हक में जो बात करनी होती है, उसको नीचे स्तर तक वो लड़ने का काम करता है। तो हम मनरेगा जो कानून है, जिसको समाप्त करने का, जो रोजगार की गारंटी थी, उसको जो समाप्त करने का कुचक्र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किया गया, उसको निचले स्तर पर हमारे कार्यकर्ता ले जाने में सक्षम है और हम पूरी तौर पर इस सरकार की जो साजिश है, उसको जनता के बीच बेनकाब करेंगे। बता दें कि कांग्रेस 10 जनवरी को पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी। इसके पहले 8 जनवरी को सभी प्रदेश मुख्यालयों पर इसके बारे में विस्तृत रणनीति बनाई जाएगी। 11 जनवरी को एक दिन का सांकेतिक उपवास और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर तक पहुंचकर लोगों के साथ मनरेगा पर चर्चा कराई जाएगी। 31 जनवरी से फरवरी के पहले सप्ताह में जिला स्तर पर मनरेगा बचाओ धरना आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम फरवरी तक चलेगा। पार्टी का मानना है कि केंद्र में 2009 में सत्ता में उसकी वापसी के पीछे सबसे बड़ी भूमिका मनरेगा योजना ही रही थी। अब इस योजना के लाभार्थियों तक पहुंचकर वह इसमें किए जा रहे बदलावों पर लोगों को एकत्रित करने का काम करेगी। पार्टी की योजना है कि इसके सहारे वह 2024 के लोकसभा चुनावों में संविधान वाले मुद्दे की तरह लोगों को संगठित किया जा सके।
यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस को लाभ मिल सकता है, पर क्या ऐसा होगा? बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में है। पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को आगे कर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि केवल कागजों पर योजना बनाने से कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। जब तक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति जनता में विश्वास और भरोसा पैदा नहीं होता है, तब तक उसको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।